हेलो 10th क्लास। आज हमारा साइंस का सेकेंड नंबर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमें पूरा पहले इस चैप्टर का इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जो एसिड्स है, बेसिस है, ठीक है। तो एसिड और बेस की क्या पढ़नी है? सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़नी है कि एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है और बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या पढ़ना है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकली वो किस तरीके से बिहेव करता है, और उसकी जो सेकंड है वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले इस चैप्टर के अंदर एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है सेपरेटली, कि एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी वो सभी क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आता है इस टॉपिक के जस्ट बाद में, तो वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो बेटा इंडिकेटर्स होते हैं जो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब ये इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? इंडिकेटर्स भी टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स और सेकंड है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो दो तरीके से इंडिकेटर्स होंगे। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर और सेकंड है आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो और जो लास्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का है सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट आ जाएंगे जिसको हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो एसिड बेसिस की प्रॉपर्टी और फिजिकल केमिकल्स, और फिर उसके बाद में और सॉल्ट्स के बाद में आ जाएगा यूजेस क्या होते हैं, यानी एसिड और बेस का हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर क्या यूज है। तो ये पूरा एसिड और बेस का यूजेस और उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? सबसे पहले इंट्रो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, ठीक है। तो अब हमें सेपरेटली क्या पढ़नी है? एसिड और बेसिस की सेपरेटली इसकी जो प्रॉपर्टी है पहले उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है इसको हमें सबसे पहले नोट करना है, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स हैं उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड H प्लस आयन रिलीज करते हैं किसके अंदर? अगर हम क्या करें, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर सपोज ये वाटर का सॉल्यूशन है और इसके अंदर हम क्या मिक्स करते हैं? कोई भी एसिड मिक्स करते हैं। तो ये एसिड क्या करेगा? H प्लस जो आयन है वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? जो H प्लस आयन है उसको रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। प्रोड्यूस दिस हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन इन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा? सपोज वो किसका हो? H2O सॉल्यूशन हो, यानी एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या है? दे आर या फिर एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो टेस्ट है वो कैसा होता है इसका? खट्टा होता है, स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? जो एसिड्स है वो क्या करेंगे? जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर,
उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, रेड। अगर अपन ये लिटमस पेपर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, और वो अपन ने कौन से कलर कर लिया, ब्लू कलर कर लिया। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर अगर कोई अपन सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है, और डालते हैं, तो वो अगर रेड कलर में हो जाए तो इट मीन्स वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। तो रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, और इसके बाद में और इसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये क्या करते हैं, कोई भी मेटेलिक सरफेस होती है उसको खराब कर देते हैं जल्दी से, यानी कोरोड मेटल सरफेस। जो मेटल सरफेस होती है उसको जल्दी से खराब कर देते हैं, ठीक है। तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसेस H+ आयन इन द सॉल्यूशन, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोरोड मेटल सरफेस, और जो मेटल सरफेस है उसको भी खराब कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में आता है कि जो एसिड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो अलग अलग बेसिस पर किस तरीके से चेंज हो सकती है। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है कि किस बेसिस पर जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती है। तो फर्स्ट बेसिस क्या है इसका, तो अब इसका जो फर्स्ट बेसिस है वो है, फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उसका ओरिजिन कैसा है, किस तरीके से, या वो नेचुरली और ओरिजिनेट हुआ है या फिर केमिकली या फिर आर्टिफिशियली उसको ओरिजिनेट किया गया है। तो एसिड्स आर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा इसका, ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। ओके, और जो इसका सेकंड टाइप है वो है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक। ओके, तो जो एसिड्स है किस बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर दो तरीके हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। देखो ये नेचुरली अकर है और ये केमिकली उसको जो लेबोरेटरी है उसके अंदर प्रिपेयर किया गया है। तो ये जो होते हैं नेचुरली, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ये नेचुरली किससे हमें मिलते हैं, जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उससे ये डिराइव होते हैं, और ये सिंथेटिकली हम जो लेबोरेटरी है उसके अंदर बनाए जाते हैं। ओके, या फिर सिंथेटिकली मिलते हैं हमें, ठीक है। ये कहाँ से डिराइव होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स है उससे डिराइव होते हैं। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, दे डिराइव सिंथेटिकली, सिंथेटिकली, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका आ जाएगा वीक इन नेचर, इसका नेचर क्या होता है, वीक होता है थोड़ा, और जो इसका नेचर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ओके, तो ये क्या होते हैं, वीक इन नेचर, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के क्या एग्जाम्पल होते हैं और मिनरल एसिड्स के क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हो गए जैसे प्लांट से डिराइव्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट से डिराइव्ड होने का मतलब जैसे सिट्रिक एसिड्स, एसिटिक एसिड्स, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड,
और लैक्टिक एसिड। तो ये सभी एसिड्स क्या है, वीक नेचर के होते हैं, जो किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और आ गया फॉर्मिक एसिड, जो एंट होती है, ठीक है, उसके अंदर से मिलता है कौन सा, फॉर्मिक एसिड। तो इसका एग्जांपल लिख लो दो, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ओके, और फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग ऑफ एंट, या फिर स्टिंग बोल लो उसे, या फिर बाइट बोल लो। एंड जब क्या करती है, बाइट करती है, तो उसके जो स्टिंग्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी जलन महसूस होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गए, कार्बोनिक एसिड्स हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है, तो ये नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स कितने टाइप्स के हो गए, दो तरीके के हो गए, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल से डिराइव होते हैं, मिनरल एसिड जो सिंथेटिकली डिराइव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट ओरिजिन है वो है कि एसिड की स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो आर्टिफिशियली जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और जो सेकंड है वो है वीक एसिड। फर्स्ट कैटेगरी क्या है इसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है, वीक एसिड की कैटेगरी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, यानी अगर सपोज अपन ने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को अपन ने वाटर के अंदर ऐड किया, ठीक है, अगर ये अपने इसके आयन क्या हो गए, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो ये दो इसके आयंस है जो फॉर्म होंगे। ओके, अगर ये अपनी आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, तो उस बेसिस पर इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, यानी एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन, अपने आयंस में क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, तो उस बेसिस पर उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होता तो उस बेसिस पे हम उसे क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। ओके, कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन, अपने आयंस में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है कंप्लीटली। कैन नॉट completely dissociates into its ions, जो इसके आयंस है उसमें कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होता। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, नाइट्रिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ऐसे एसिड्स हैं जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं। ठीक है, वीक एसिड, अभी वीक एसिड जो मिनरल एसिड होते हैं उनके अंदर भी वीक एसिड की कैटेगरीज आती है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, कार्बोनिक एसिड जो होते हैं, और एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था,
एसिडिक एसिड्स किसमें आता है? एसिडिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या है? मिनरल एसिड है। ओके, तो ये दो कैटेगरी हो गई किस बेसिस पर? उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर कि एसिड कौन से कितने टाइप के हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ओके, अब जो नेक्स्ट जो उसका बेसिस है, ठीक है, नेक्स्ट उसकी जो हम उसे डिफाइन करेंगे वो है कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के हो जाएंगे, 2 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? वो है डाइल्यूट एसिड, और सेकंड है वो है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? ओके, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर जो एसिड है उसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है? काफी लो होती है। तो उस जो कंसंट्रेशन है वो काफी लो होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? जो एसिड है वो डाइल्यूट है, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड जो होते हैं ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, बट जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं उसके अंदर जो एसिड की जो कंसंट्रेशन है काफी हाई होती है, जो उसका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और वो काफी हार्मफुल होते हैं और बर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव ए लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और इसके अंदर क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। अब इसके एग्जांपल नहीं होंगे क्योंकि हम नाइट्रिक एसिड को भी डाइल्यूट कर सकते हैं अगर उसके अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर की अमाउंट काफी हाई और एसिड की अमाउंट काफी लो हो, तो उस कंडीशन में हम उसे डाइल्यूट कर सकते हैं और कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है। ओके, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कितने हाइड्रोजन आयन एसिड रिलीज करता है उस बेसिस पर। अगर एक रिलीज करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2 रिलीज करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? H प्लस आयन कितने रिलीज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन रिलीज कर रहा है उस बेसिस पर हमने जो एसिड है उसको डिफाइन किया, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स है। तो फर्स्ट जो है इसके अंदर वो है मोनोप्रोटिक। फर्स्ट इसके अंदर क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? यानी मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी वन। इट मीन्स कि कितने आयन रिलीज करेगा? जो एसिड्स है 1 मोल ऑफ H प्लस, यानी कि 1 आयन रिलीज करेगा। व्हेन एसिड रिलीज 1 मोल ऑफ H प्लस आयन इन 1 मोल सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? उसके नंबर अपॉन नंबर, यानी कि सॉरी जो कंसंट्रेशन मोल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे और हमें नंबर मिल जाएगा। तो कितना आएगा? H प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे? मोनोप्रोटिक एसिड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, HNO3,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? ठीक है, तो डाइप्रोटिक यानी जो क्या कर रहे हैं, 2H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, डाई। डाई मतलब 2, और कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं, 2H प्लस 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन इन 1 मोल सोल्यूशन, 1 मोल सोल्यूशन के अंदर, यानी इसका 2H प्लस पर मोल, तो कितना हो जाएगा, 2H प्लस आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, 2H प्लस मोल आयन। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे H2SO4। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद में ट्राइप्रोटिक भी हो सकता है, ठीक है, बट हम लास्ट में क्या कर लेते हैं, पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक एसिड यानी जो क्या करता है, मोर देन 3 या फिर मोर देन 2 रिलीज करता है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, रिलीज मोर देन 2। ओके, 2 से ज्यादा अगर रिलीज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कुछ, वो आगे इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, बेसिस पर उसके ओरिजिन हुआ। ठीक है, किस सॉरी, उसके बेसिस पर जो एसिड है उसको हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ओरिजिन के बेसिस पर, सेकंड उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर, थर्ड उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पर, और फोर्थ उसके हाइड्रोजन आयन की जो नंबर्स है, ठीक है, उस बेसिस पर क्या। अब जो नेक्स्ट इसके हमने क्या पढ़नी थी, अभी तक की क्या चल रही थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली चल रही थी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है कि जो एसिड्स है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट है केमिकल, हमें पहले क्या लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखो, जब एसिड क्या कर रहा है, रिएक्ट विद मेटल, जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखा जाता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जो जिंक मेटल है वो किसके साथ रिएक्शन कर रही है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रही है। ठीक है, और तो वो क्या बनाएंगी, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, और इसका एक प्रोसेस है ये पता लगाने के लिए कि कौन सी गैस रिलीज हुई है। तो जो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्लेमेबल होती है, यानी ज्वलनशील होती है। जैसे ही जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर उस कंटेनर के पास हम क्या करें, उसके जस्ट पास में अगर हम कैंडल लेकर जाएं तो साउंड आएगा। ठीक है, पॉप साउंड साउंड आएगा, वो किसकी वजह से, H2 गैस जो रिलीज हुई है एटमोस्फेयर के अंदर उसकी वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, साउंड आएगा। और सेकंड जो इसकी रिएक्शन है, देखो जिंक क्या मेटल है, H2SO4 क्या है, इसकी एसिड है, और जिंक सल्फेट और H2 आयन जो गैस है वो रिलीज हुई। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो सपोज हमने लिया NaHCO3। ठीक है,
तो ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन के रिप्लेस में क्या बोल सकते हैं हम, बाय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा। HCl क्या है, मोनोक्रोटिक एसिड है, उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, NaCl प्लस H2, यहाँ से वो आ जाएगा H2O प्लस CO2। तो देखो जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में क्या रिलीज करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, और जो थर्ड रिएक्शन है कि थर्ड रिएक्शन इज एसिड रिएक्ट विथ बेसिस, जो बेस होते हैं उनके साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म करता है। ठीक है, तो सपोज बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक है, HCl क्या एसिड है और NaOH बेस है। तो जैसे ही वो रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस H2O, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखो NaOH और HCl ये क्या है, बेस है और ये एसिड है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस को हम और क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब और क्या हो सकता है कि जब मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ भी रिएक्ट करता है तो एसिड क्या रिलीज करता है, सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे मेटल है और ये ऑक्साइड है उसका, ठीक है, तो वो कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल दिया जाएगा। अब लास्ट एक नोट है, वो ये है कि एसिड को हमें वाटर में ऐड करना चाहिए या वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्या हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, या फिर वाटर को एसिड के अंदर हम ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके अंदर काफी हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इस हीट रिलीज होने की वजह से कोई पर्सन जो ऐसा वर्क कर रहा है, ठीक है, सपोज वो एसिड के अंदर वाटर ऐड कर रहा है, तो वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल, काफी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो उस कंडीशन में जलने के चांसेस, बर्न होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एसिड के अंदर, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। ठीक है, तो हमें एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए और धीरे धीरे ऐड करते रहना चाहिए, और उसे धीरे धीरे हिलाकर उसको ऐड करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा एसिड का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम जो बेस है और सॉल्ट है उसको पढ़ेंगे। ओके।